हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं दीप पाठक आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, यानी कि मनुष्य के आंख की संरचना। तो आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि ह्यूमन आई के कौन कौन से हिस्से होते हैं या कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं और ह्यूमन आई किस तरह से काम करती है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके फोन में पहुंच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आई इज वन ऑफ और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, यानी कि जो आंख है वो हमारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन है, क्योंकि बिना आंखों के इस रंगीन दुनिया को देख पाना नामुमकिन है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए आंखों का होना जरूरी है और आंखों के साथ साथ लाइट का होना भी जरूरी है। अगर हमारे पास आंखें हैं और लाइट नहीं होती तब भी हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लाइट एग्जिस्ट है। अगर मैं इस कमरे पे जहां पर मैं हूं इस रूम की लाइट को ऑफ कर दूं तो आप लोग मेरे को नहीं देख पाएंगे। और दूसरी चीज, देखने के लिए आंखों की जरूरत है और वो आंखें आपके पास हैं तभी आप लोग मेरे को देख पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ में जो हमारी आंखें हैं उनकी कितनी अहमियत है। तो आज हम हमारे इस आई के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, यह कैसे संभव है। तो हमारे आंख में जो सबसे मेन पार्ट होते हैं वो सबसे पहले होता है कॉर्निया, आइरिस, पिपल, आई लेंस, सिल्वरी मसल्स, रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आई के, और इनके अलावा भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम यहां पर अभी इन्हीं चीज को, ये बेसिक चीजें हैं, इनको डिस्कस करेंगे। ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैंने यहाँ पे आई का फिगर बनाया है, ठीक है। तो ये है आपका फ्रंट व्यू। अगर आप ह्यूमन आई को सामने से देखेंगे लाइक दिस, इस टाइप से, तो ये आपको इस टाइप की दिखेगी। और अगर आप ह्यूमन आई को साइड वाई देखेंगे तो ये आई ऐसी दिखेगी। तो ये इसका फ्रंट व्यू है और साइड व्यू है। तो आइए इसको समझते हैं कि ये जो ह्यूमन आई है इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं और ये जो पार्ट हैं उनके फंक्शन क्या क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो इसको वन बाय वन समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ह्यूमन आई होती है ये एक स्फेरिकल होती है, मींस लगभग हम इसको स्फेरिकल मान सकते हैं, गोले के फॉर्म में मान सकते हैं। तो ये इसका शेप जो होगा स्फेरिकल होगा। एक क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है कि ह्यूमन आई का शेप कैसा होता है, तो लाइक स्फेरिकल टाइप होता है, ठीक है। और अगला जो ये आईलिड है, आईलिड मींस दिस वन, ये वाला पोर्शन जो ऊपर का जो होता है हमारे पास आंख में देखेंगे आप, ये ऊपर वाला जो आंख के ऊपर के बाहर से ये रहता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और ये नीचे वाला, तो ये इनका काम क्या होता है, टाइप से शटर होते हैं। ये क्या करेंगे, हमारे आंख को बंद करेंगे या खोलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर बाहर से कोई भी अचानक कोई चीज आती है तो एकदम से बंद हो जाता है, तो हमारे आंख को क्या करेंगे, बाहर से ये प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर अंदर से जो आई बॉल है, स्फेरिकल है, इसमें क्या होगा आपका, एक इस पूरे गोले के अंदर जो बॉल टाइप की होगी उसके बाहर से एक ट्रांसपेरेंट एक कोटिंग होती है, ठीक है, एक लेयर बनी होती है, इसको हम बोलेंगे कॉर्निया। ये वाले पोर्शन जो अंदर का जो बनेगा वो कॉर्निया होगा। और बाहर वाली जो आईलिड है, आईलिड क्या करेगा, जो बाहर से बड़े बड़े डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह, अगर आपने किसी ने पत्थर कुछ मार दिया, कुछ कर दिया, तो एकदम से आंख बंद हो जाती है, तो ये प्रोटेक्ट करती है आईलिड। ये एक टाइप से जैसे कैमरे होता है, कैमरे का शटर होता है ओपन ऑफ के लिए, तो ऐसे होता है। और दूसरी जो बाहर से जो ज्यादा अमाउंट में अगर लाइट आ रही होगी तो एकदम से हमारी आंखें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, आईलिड क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज से भी ये प्रोटेक्ट करती है। फिर उसके बाद हम आते हैं आईलिड के बाद जो हमारे पास आएगा, ये जो बाहर की जो अंदर जो व्हाइट वाला पोर्शन होगा, ये वाली एक कॉट होगी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉर्निया। ये भी हमको क्या करेगी, एक एक जो कॉर्निया होती है एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ये भी क्या करेगी, जो मान लो सपोज करो कुछ डस्ट के पार्टिकल अब आंख के अंदर आईलिड से क्या हो गए, अंदर चले गए, ये रोक नहीं पाया, कभी कभी चले जाते हैं अंदर, ठीक है। उन डस्ट के पार्टिकल को अंदर जाने से, मींस जो अंदर की जो आई लेंस होती है या आइरिस होती है, उनको डैमेज होने से रोकता है, अंदर नहीं जाने देगा, मींस बाहर ही बाहर रहेगा आंख के अंदर ही, इस वाले पोर्शन में, ठीक है।
अब उसके बाद ये तो हमारे पास कॉर्निया होगी, तो कॉर्निया क्या रहता है, जो हमारे पास व्हाइट वाला बल्क पार्ट, जो व्हाइट वाला दिख रहा होगा आपको, ये बल्क पार्ट बाहर को उठा जैसा होगा, इसको हम बोलेंगे कॉर्निया। ठीक है, तो कॉर्निया ये हो गया। कॉर्निया के बाद आता है आपका आइरिस। आइरिस क्या चीज होती है, देखो इस व्हाइट जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन्स होगा, उसके ठीक फिर बाद में जो यहाँ पे आपको कलर्ड पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन, तो ये किसी किसी का क्या होता है, ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रीन भी होता है। आप देखोगे अलग अलग आईज जो होती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, पिगमेंट होता है, कलर होता है। तो इससे हम ह्यूमन के आई का कलर बता सकते हैं। अगर आप देखोगे, बोलते हैं उसकी ग्रीन आईज है या ब्राउन आईज है, तो ये कलर टाइप का कलर्ड पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं आइरिस। ठीक है, और इस आइरिस के ठीक बीच में फिर यहां पर ये वाला जो पोर्शन, ब्लैक वाला पोर्शन आपको दिखेगा, ये एक ब्लैक क्या होता है, एक इसको बोलते हैं हम पिपल बोलते हैं, और ये एक होल टाइप का है, मान लो, ये मान लो, और इसी पोर्शन से लाइट क्या होती है, अंदर जाती है। अब ये बात आती है कि ब्लैक क्यों होता है। ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो बाहर से जो लाइट जा रही है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है, इसलिए ये आपका एक ब्लैक होल टाइप का है। ठीक है ना, तो यहां से लाइट क्या होगी, अंदर जाएगी। अब इस पिपल के पीछे ठीक ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम आई लेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, आई लेंस। जो आई लेंस होता है, ये नेचुरल आई लेंस से है। ठीक है, ये अपने आप ही बना है, और ये जो बना होता है, ये जेली लाइक मटेरियल से बना होता है, और ये काफी फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और इस आई लेंस को फिर पकड़े रखता है। ठीक है, इसका काम होता है सिलरी मसल्स। इसको ये सिलरी मसल्स होंगे यहाँ पर, ये क्या करेंगे, इस आई लेंस को पकड़े रखते हैं, और जो आई लेंस की जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मींस इन सिलरी मसल्स के हेल्प से जो आई लेंस होता है, ये आई लेंस से क्या होगा, थिन और थिक हो सकता है। थिन और थिक का मतलब पतला और मोटा हो सकता है। अब ये कैसे होगा, देखो मान लो ये आई लेंस है हमारे पास, ये आई लेंस है, ठीक है ना, ये आई लेंस है, और यहां से सिलरी मसल्स हैं इधर साइड, इन्होंने क्या कर रखा है, इसको पकड़ा है। अगर ये सिलरी मसल आपके खींचेंगे, ठीक है ना, सीधी सी बात, अगर खींचेंगे तो ये आई का जो लेंस होगा क्या हो जाता है, पतला हो जाता है ऐसे करके। ठीक है, और अगर ये सिलरी मसल्स अंदर कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे एक दूसरे के, तो आई लेंस से क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। क्लियर है, अगर अब पतला होगा आई लेंस से, देखो ये है सिंपल सा आई लेंस। अगर ये आई लेंस, यहां से लाइट की रेज आ रही है, तो ये क्या होगा आपके पास। और एक चीज आप याद रखोगे, जो लेंस होगा, ये लेंस होता है आपका कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स होता है, और नेचुरल लेंस होता है। ठीक है ना, अब इस कॉन्वेक्स लेंस में जब लाइट की रेज आती है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या कर देता है, इसको कन्वर्ज कर देता है, लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज। तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका बनता है कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, तो आप लोग बोल सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, तो ये कन्वर्ज करेगा। अब जहां पर लाइट की रेज सभी कन्वर्ज होकर जिस पॉइंट में मिलते हैं, उसको उसकी फोकस बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। अब देखो, अगर ये आई लेंस जो है ये पतला हो जाता है, ठीक है ना, पतला कैसे होगा समझ गए ना, सिलरी मसल्स ने क्या कर दिया, इसको खींचा, तो पतला हो जाएगा। तो इसका मतलब जो फोकस, जो हमारी फोकस बनेगी, ये फोकस क्या बनेगी, दूर बनेगी, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। मोटा होने से क्या होगा, फिर जो फोकस होगा वो नजदीक बन जाएगा। ठीक है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, उस केस में कम हो जाएगी। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे आंख की जो फोकल लेंथ बढ़ गई या फोकल लेंथ कम हो गई, तो उससे क्या होगा, हमारी आंख में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो आपने एक चीज देखा होगा, किसी इंसान को क्या लगता है, स्पेक्स लग जाते हैं या चश्मे लग जाते हैं, किसी को दूर की चीज दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई देती, पास की दिखाई देती, दूर की नहीं दिखाई देती। तो इनको ठीक करने के लिए हम लेंस का यूज करते हैं, तो यहीं से ये डिफेक्ट आ जाता है। इसको हम एक नई वीडियो में डिस्कस करेंगे, आई की जो डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, जो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जो अलग अलग बीमारी रहती है हमारे पास डिफेक्ट, उनके बारे में हम नई नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये है सिलरी मसल्स का काम। तो हम बोल सकते हैं कि सिलरी मसल्स जो होंगे, वो क्या करेंगे, आई लेंस को क्या कर रहे होंगे, एडजस्ट कर रहे होंगे, किसके लिए, फोकस के लिए। ठीक है, अब इस आई लेंस के ठीक पीछे यहां पर ये वाला पोर्शन, ये क्या होगा आपका, रेटिना बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, रेटिना। अब इस रेटिना में भी क्या होता है, फिर इसके लास्ट वाले पार्ट में, इस रेटिना से एक जगह से आपका क्या जुड़ा रहता है, ऑप्टिक नर्व से जुड़ा रहता है।
इस ऑप्टिक नर्व्स का काम होता है यहां से जो भी सिग्नल्स आ रहे थे ये सिग्नल कहां भेजता है, हमारे ब्रेन में भेजता है। ठीक है, तो ये चीज आपने समझी। अब इसके पार्ट देखते हैं, इनके फंक्शन देखते हैं और ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, हमको कोई ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देती इस चीज को समझते हैं। यहां पर देखो, सबसे पहले कॉर्निया का काम, कॉर्निया का काम समझ में गए आप लोग। कॉर्निया का काम होता है क्या करना, हमारी जो आई बॉल है इसको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है वो प्रोटेक्ट करती है, अंदर डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह इन चीजों को जाने से रोकती है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम आइरिस में। आइरिस में से ये वाला पोर्शन, ये कलर्ड वाला पोर्शन, ये वाला जो आपको यहाँ पे ब्लू में दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन, और यहाँ पर हमने ब्लैक से बना रखा है। ठीक है, जो ये रंगीन पार्ट होगा, कलर्ड पार्ट हमारे आंख में रहता है, आपको दिख रहा होगा, मेरे आंख में ब्राउन ब्राउन टाइप का दिख रहा होगा, किसी के उसमें ब्लैक रहता है। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे आइरिस। अब इस आइरिस का काम क्या होता है हमारे आंख पे। ठीक है, इस आइरिस का काम होता है, इसको क्या करता है, ये जो होल होता है बीच में वाला पिपल, इस होल को क्या कर देता है, छोटा या बड़ा कर देता है। ठीक है, अब ये छोटा बड़ा क्यों करता है, मान लो कि ज्यादा अमाउंट में लाइट आ रही है। ठीक है, अगर ज्यादा अमाउंट में लाइट हमारे आंखों के अंदर घुसेगी तो एकदम से डैमेज कर सकती है। ठीक, तो उस ज्यादा अमाउंट की लाइट को कम करने के लिए ये क्या कर देगा, आई लेंस को क्या कर देगा, सॉरी ये जो पिपल है इसकी साइज को क्या बना देगा, छोटा बना देगा। मीन्स ये सिकुड़ जाएगा, तो इस टाइप से आपका ये हो जाएगा, छोटा बन जाएगा ये ब्लैक वाला पार्ट। अगर छोटा बनेगा तो क्या होगा, लाइट कम जाएगी अंदर। ठीक है ना, जैसे हम दिन के टाइम में आप बाहर जाओगे तो आप देखना, कभी ऑब्जर्व करना, जब भी आप दिन के टाइम में बाहर होगे तो आपका ये जो ब्लैक वाला पार्ट होगा, ठीक है, डार्क वाला पार्ट में से पिपल होगा, ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्योंकि बाहर क्या होगा, लाइट की अमाउंट ज्यादा होगी, तो हमारी आंख को कम लाइट की अमाउंट चाहिए होगी उसमें। ठीक है ना, तो ये छोटा बन जाएगा और जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही लाइट को अंदर भेजेगा। और अंदर आप जैसी लाइट बाहर से आप अंदर आओगे डार्क वाले रूम पे, ठीक है ना, तो वहां पे लाइट कम होगी, तो ये क्या हो जाएगा, फिर आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फैल जाएगा। कभी इस चीज को गौर करना, आप ध्यान से देखना अपनी आंखों में। ठीक है, तो यहां पर बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब लाइट के अमाउंट को क्या करेगा, ज्यादा देगा अंदर, ताकि हमको ज्यादा अमाउंट देखने के लिए इजी बने। ठीक है, तो समझिए फिर जो हमारे पास आइरिस होगा, आइरिस का काम होता है जो लाइट के अमाउंट है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही लाइट को अंदर भेजता है। तो एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि जो आइरिस होगा वो हमारे आंखों का क्या होगा, एक टाइप से गार्ड होगा। ठीक है ना, जैसे मान लो किसी भी बैंक में आप लोग देखते हो, बैंक के बाहर गार्ड लगे रहते हैं, या किसी के घरों में क्या होता है, कुत्ते पाले रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को, जैसे गार्ड होते हैं वो क्या करेंगे, बैंक के अंदर घुसने से, ज्यादा अगर भीड़ होगी तो घुसने से रोकेंगे, 1 बाय 1 भेजेंगे ना, तो उसको क्या करेंगे, क्लोज कर देते हैं दरवाजे को। ठीक है, तो ऐसे जो कुत्ते उत्ते होंगे, ज्यादा चीजें बाहर से अंदर आ रही होंगी तो उनको रोक रहे होंगे। तो ऐसी इस आइरिस का काम भी क्या होगा, उन लाइट के अमाउंट को क्या करना, कंट्रोल करना। अगर कम चाहिए तो उसको क्या कर देगी, छोटा बना देगी और फैला देगी। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं आइरिस के बाद पिपल का तो हो गया कि लाइट यहां से अंदर जाएगी। फिर आई लेंस समझ गए, आई लेंस का काम क्या होगा, फोकस करना। लाइट जो बाहर से लाइट आ रही है इसको क्या करोगे आप, फोकस करेगा ये। ठीक है, और उसके बाद सिलरी मसल्स का भी हम फंक्शन हमने देखे। सिलरी मसल से क्या कर देती है, आई लेंस को क्या करती है, एडजस्ट करती है उसके फोकल लेंथ को। ठीक है, अब उसके बाद जो मेन रहता है रेटिना, ये रेटिना इस वाले पोर्शन पे, तो जो भी हमारी इमेज बनती है, यहां से हमने जो भी ऑब्जेक्ट देखा उसकी इमेज रेटिना पर बनती है। ठीक है, अब इमेज कैसे बनती है, देखो हमने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई आदमी है, ये है आदमी सामने। ठीक है, अब लाइट की रेज आई, इस पे पड़ी, तो इस लाइट की रे को क्या करेगा, यहां से क्या होगा, इस आई पे पड़ेगी हमारे पास, यहां से टकराने के बाद या रिफ्लेक्ट होने के बाद, हम रिफ्लेक्ट होने से भी बोल सकते हैं, टोटली एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होती है लाइट की रे, तो यहां से टकराई इस आदमी पे, रिफ्लेक्ट होकर के यहां पे गई। ठीक है, हमारी आंखों में आती है, तो जो उसके बाद कॉर्निया होता है, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होने के कारण ये लाइट क्या होगी, इससे आर पार चली जाएगी, इसके पीछे गई तो फिर कहां पे पड़ेगी, सीधे इस होल पे, पिपल पे पड़ी। और आइरिस ने क्या किया, इसको कम ज्यादा जो भी था इसने एडजस्ट किया, पिपल पे पड़ी। अब इसके बाद पिपल पे पड़ने के बाद ये कहां पे गई, आपकी सीधे के सीधे इस लेंस पे गई, और इस लेंस ने क्या कर दिया, उसका फोकस बनाया। ठीक है, फोकस बनाने के बाद क्या हुआ, आपका ये जो फोकस बन के गया सीधे रेटिना पे बना। ठीक है, इस रेटिना पे, तो जो फोकस बनेगा कहां पे बनेगा, रेटिना पे। अब यहां पर आपकी क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी।
अब एक क्वेश्चन ये ध्यान रखोगे आप कि जो रेटिना पे जो इमेज बनती है ये हमेशा इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी। अगर मान लो इंसान यहाँ पर ऐसे खड़ा है, ये इसके पैर हैं और ये इसकी मुंडी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज बन रही होगी वो कुछ ऐसी बनेगी, इंसान की मुंडी नीचे और पैर ऊपर, तो इंसान उल्टा दिखेगा, उल्टा होगा, मतलब उसकी इमेज जो बनेगी इन्वर्टेड बनेगी, वहां पे उल्टी बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स होते हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स क्या करेंगे, यहां से जो सिग्नल्स बन रहे होते हैं हमारे पास, लाइट की क्या सिग्नल के फॉर्म में जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये सिग्नल्स क्या होते हैं आपके, यहाँ से दिमाग पे जाते हैं, हमारे ब्रेन पे जाते हैं। तो ब्रेन कहता है कि भैया, यहाँ से बोलता है कि यहाँ से कि एक कुछ आदमी जैसा दिख रहा है, और वो आदमी क्या उल्टा लटका जैसा दिख रहा है, पैर उसके हवा में है और मुंडी का है नीचे डाउन में लटकी पड़ी है। तो ये ब्रेन के पास जाता है ऐसी इंफॉर्मेशन। और फिर उसके बाद ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, इसको बोलता है यार ये पगला जैसा गया है इंसान, पता नहीं क्या बोल रहा है, इंसान उल्टा सुल्टा दिख रहा है। तो ब्रेन फिर क्या करता है, वो तो ब्रेन है भैया, ठीक है ना, तो वो अपना कॉमन सेंस लगा के जो भी करता है, मतलब अपना अंदर की कोडिंग डिकोडिंग करेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, इसको लगेगा कि ये तो पगला टाइप का है, कुछ भी बोल सकता है, उल्टा बोल रहा है, एक्चुअल में इंसान कैसा दिख रहा है हमको, ये सुल्टा होगा। फिर ये यहाँ से अपना सेंस लगा करके बता देता है कि इंसान कैसा दिखेगा, तेरे को सुल्टा दिखेगा, ये ऊपर मुंडी पैर नीचे, मींस एक्चुअल में तब यहाँ पर हमको पता चलता है इंसान का, ठीक है। तो ये तो थी इमेज फॉर्मेशन की, इमेज कैसे बनती है और कहां पर बनती है, ठीक है। और यहां पर जो अगली चीज है देखो, अब यहां पर एक चीज आएगा, अब इसके बीच में होगा क्या, क्योंकि यहां पे हमने तो इतनी डिस्कस किया, यहाँ पे ये आई लेंस होता है, ठीक है, और ये आई लेंस और यहाँ पर जो सिरली मसल्स वगैरह होंगे और अकॉर्डिंग होगा, तो बीच में क्या होगा, यहाँ इस वाले पोर्शन पे, और इस वाले पोर्शन, ये यहाँ पर क्या आएगा, इतना बड़ा सा पोर्शन है। तो इन दोनों पोर्शन में क्या होता है, देखो यहाँ पर एक लिक्विड टाइप का भरा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिक्विड होगा, ठीक है, विस्कस लिक्विड होगा, इसको बोलेंगे एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, तो समझ गए, यहां पर इस वाले पोर्शन पे क्या होगा, आपका एक्वस ह्यूमर होगा। अब बात आती है कि इस लेंस और ये रेटिना के बीच में ये जो खाली जगह है, यहां पर क्या होगा, यहां पर भी एक लिक्विड टाइप का भरा होता है, उसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमरस, विट्रियस ह्यूमरस, ह्यूमर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका विट्रियस ह्यूमर, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा फिल्ड रहेगा आपका लिक्विड टाइप के उससे, तो इसी से हमारे पास ये पूरा का पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसका फंक्शन, बेसिक चीज है, ठीक है, ह्यूमन आई की। तो कैसे कैसे फंक्शन करता है, कैसे कैसे वर्क करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो आई में डिफेक्ट आ जाता है, या यानी कि हम किसी चीज को देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, या जो हमारे पास चश्मे लगते हैं, स्पेक्स लगते हैं, क्यों लगते हैं, ठीक है ना, और किसी की आंखों में क्या होता है, मोतियाबिंद हो जाता है, क्यों होता है, इसका रीजन हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और किस डिफेक्ट के लिए कौन सा लेंस हम यूज करते हैं, ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया जरूर दें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो जो आई डिफेक्ट से रिलेटेड होगी वो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।